जय हिंद एवं वंदे मातरम साथियों। मैं डीके सर आप सभी लोगों का आपके परिवार वनडे एग्जाम विद डीके में स्वागत करता हूं। सो गाइज आज हम लोग का है टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 5। सो आइए देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने टोटल 40 क्वेश्चन कर लिया था। आज हम लोग 40 के आगे 41 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए आप लोग तेज़ी से इसको फटाफट पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। यानी ए कैन डू अ वर्क इन 20 डेज एंड बी कैन डू अ वर्क इन 30 डेज। ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, यानी कर सकते हैं 20 दिन में और बी कर सकता है 30 दिन में, लेकिन ए और बी काम को एक साथ शुरू करते हैं किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है। अब होता क्या है कि काम शुरुआत एक साथ करते हैं लेकिन कुछ दिन तक काम करने के बाद वो हमको नहीं बता रहा है कि कई दिन तक काम करने के बाद बी छोड़कर चला जाता है और कह रहा है फिर पूरा काम 16 दिन में समाप्त हो, यानी पूरा काम समाप्त होने में 16 दिन लग रहा है। तो कह रहा है बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा। चलिए गाइस, जैसा कि आप लोग सब लोग जान रहे हैं हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को एलसीएम मेथड से लगा रहे हैं। तो आइए हम लोग उसी मेथड को लगाते हैं। ए और बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, ये 30 दिन में कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क कुछ ना कुछ मानेंगे अपने मन से। तो टोटल वर्क ऐसा कुछ मानिए जो 20 और 30 का मल्टीपल हो। तो 20 और 30 का मल्टीपल जो होता है, या 20 और 30 का एलसीएम होता है 60। तो एक काम करिए, टोटल वर्क 60 यूनिट मान लीजिए, या कह सकते हैं आप 60 रसगुल्ला खाना है। चाहे 60 रसगुल्ला खाना हो ये भी एक प्रकार का काम हो, और चाहे 60 ईंट जोड़ना हो वो भी एक प्रकार का काम है। यानी 60 यूनिट काम करना है या 60 ईंट जोड़ना है। ए 20 दिन में जोड़ रहा है तो एक दिन में 3 ईंट जोड़ रहा है। 30 दिन में 60 ईंटा जोड़ रहा है तो एक दिन में कई ईंटा जोड़ रहा है, 2 ईंटा। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है कि दोनों लोग मिलकर काम शुरू करते हैं, यानी कि काम जो शुरुआत हो रहा है स्टार्टिंग में ए और बी दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं ए और बी का एक दिन की क्षमता कितनी है। ए एक दिन में 3 ईंट जोड़ रहा है, बी एक दिन में 2 ईंट जोड़ रहा है। दोनों लोग मिल करके एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं या कितना ईंट जोड़ रहे हैं, 5 यूनिट। तो अब क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर काम को शुरू करते हैं। तो ए और बी मिलकर काम को शुरू करते हैं, कुछ दिन तक करते हैं। ये वाला टाइम हमको नहीं पता है कि कितने दिन तक काम करते हैं। फिर कह रहा है कि फिर काम को किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ दे रहा है, यानी कि अब आगे जो है काम बी नहीं करेगा। यानी यहाँ से यहाँ तक तो ए और बी कुछ दिन तक काम किए हैं, लेकिन अब आगे कह रहा है बी काम छोड़ देता है। तो बी काम छोड़ देगा तो इसका मतलब लास्ट में कौन करेगा, ए करेगा। इसका मतलब है कि ये वाली जो जर्नी है इसको कौन करेगा, इसको करेगा ए करेगा। कौन करेगा, ए। और ये कह रहा है कि पूरा जो काम समाप्त हुआ है 16 दिन में समाप्त हुआ, यानी कि पूरा टाइम कितने दिन में समाप्त हुआ है, काम पूरा समाप्त हुआ 16 दिन में। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो जर्नी लग गया 16 दिन। तो अब आपको ये देखना है कि ए जो है व्यक्ति, देखिए यहाँ से शुरू से ले करके इस लास्ट तक पूरा काम किया है। ए देखिए यहाँ से यहाँ तक भले बी का साथ है लेकिन ए तो है ही है ना, और यहाँ भी ए अकेले काम किया है। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ए 16 दिन तक काम किया है, क्योंकि अब काम 16 दिन में समाप्त हो रहा है। तो ए जो 16 दिन में कितना काम कर डालेगा, ए द्वारा किया गया काम, ए द्वारा किया गया काम कितना है, क्योंकि ए 16 दिन शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा काम कर रहा है। तो 16 दिन, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट। तो 16 दिन में 16 48 यूनिट पूरा करके कौन जाएगा, 48 यूनिट कौन काम करके जाएगा, ए जाएगा। यानी शुरू से लेकर लास्ट तक में ए द्वारा 48 यूनिट काम कर दिया जाएगा, या 48 60 काम में से टोटल काम कितना था 60। इस 60 काम में से 48 काम ए कर दिया, ए ने किया 48। तो बी कुल मिला के कितना काम करेगा, 12 यूनिट काम करेगा। बी 12 यूनिट काम करेगा, और बी सिर्फ 12 यूनिट यहाँ से लेकर के यहीं तक काम किया है। तो ये और कह रहा, यही पूछ भी रहा है कि बी ने काम कितने दिन बाद छोड़ा। तो मैं देख ले रहा हूँ बी काम कई दिन बाद छोड़े। तो बी करेगा 12 यूनिट, अब किस क्षमता से करेगा, बी करेगा 2 की क्षमता से। तो इसका मतलब बी को जो लगा समय है वो 6 डेज लगा है, और 6 दिन तक ही काम किया और वो काम छोड़कर चला गया। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसका आंसर आ जाएगा 6 डेज, आंसर आ गया। एक तरीका ये हो गया। दूसरा क्या तरीका है, आप इसको डिड बटा कैन वाले कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते थे, जैसा कि मैंने बताया था कि डिड बटा कैन कॉन्सेप्ट। तो
चलिए आपको मैं डिड बटा कैन वाला कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था डिड बटा कैन कॉन्सेप्ट। क्या बताया था? डिड बटा कैन कॉन्सेप्ट। डिड बटा कैन। डिड का मतलब किया। कोई व्यक्ति जितने दिन तक काम किया उसको ऊपर रखेंगे, और जितने दिन में कर सकता है, कैन माने कर सकता है, उसको रखेंगे नीचे। तो एक किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो कर सकता है तो इसलिए आपको जाएगा 20 नीचे हर में, और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है इसलिए जाएगा नीचे। चूँकि दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो इसलिए बीच में जाएगा प्लस। और काम देखिए, अब कह रहा है ए और बी मिलकर काम शुरू करते हैं किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है, यानी बी काम छोड़ दे रहा है और पूरा काम 16 दिन में समाप्त किए होता है। तो देखिए काम जो है पूरा 16 दिन में समाप्त हुआ है। तो स्टार्टिंग में ए और बी कर रहे हैं और फिर बी छोड़ दे रहा है तो ए कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर ए पूरा कई दिन तक काम किया है? 16 दिन तक काम किया है। क्वेश्चन को पढ़ के समझिए कि ए काम कई दिन तक किया? 16 दिन, क्योंकि शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा बना रहा। तो ए ने किया कई दिन तक काम, सॉरी ए कर सकता था 20 दिन और कई दिन तक काम किया? 16 दिन। तो डिड बटा कैन के हिसाब से ए का निकल जाएगा 16/20 प्लस। अब हम मान ले रहे हैं कि ये x दिन तक काम किया। बी जो है कई दिन तक काम किया? x दिन तक। तो कर सकता था 30 दिन में और काम किया x दिन तक। तो अब बराबर दोनों मिलकर करेंगे तो 1 यूनिट। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 20 3 60, 16 3 48 प्लस 30 दूना 60, ये 2x आ जाएगा और यहाँ से बराबर 1। तो यहाँ से x का मान जो आएगा आप लोग देखिएगा, 60 का नम 60, 60 में से 48 जाएगा 12, सॉरी हाँ 12, 12 को 2 से भाग देंगे 6 डेज। तो कई दिन लगेगा बी को? बी ने कई दिन तक काम किया? बी को मैंने माना था ना x दिन तक काम किया, तो बी ने अकेले या सॉरी बी ने कई दिन तक काम किया, चाहे भले कोई इसका साथ दिया, लेकिन बी ने टोटल 6 डेज तक काम किया। तो इसका आंसर आ जाएगा 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? देखिए सेम उसी तरह का क्वेश्चन है कि ए और बी एक काम को शुरू करते हैं किंतु कुछ समय बाद ए छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाए, यानी पूरा काम कई दिन में हो रहा है? 9 दिन में। और ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। तो पूरा काम देख ले रहा हूँ, 15 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60, या 30 भी मान सकते थे। चलिए हम लोग 30 ही मान ले रहे हैं। पूरा काम कितना मान ले रहे हैं? 30। 60 पर भी आंसर सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 3 30, 15 दूना 30, यानी दोनों लोग एक दिन में मिलकर कितना कर डालेंगे? 3 2 5 यूनिट या 5 ईंट जोड़ देंगे। अब क्या कह रहा है? देखिए चार्ट के हिसाब से कह रहा है कि दोनों लोग मिलकर काम शुरू करते हैं। ए और बी मिलकर काम शुरू करते हैं और कुछ दिन तक काम चलता है और फिर उसके बाद ए काम छोड़कर चला गया। तो ए चला गया तो काम कौन करेगा? यानी आगे वाला जो काम है, ये वाला काम, देखिए ये वाला काम कौन करेगा? इसको ए छोड़ दिया तो बी करेगा। और पूरा काम कह रहा है कि 9 दिन में समाप्त हुआ है। पूरा काम कई दिन में समाप्त हुआ, यानी टोटल समय जो लगा है शुरू से लेकर लास्ट तक 9 दिन लगा है। देखिए पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को पेन चला चला के समझा रहा हूँ, चार्ट बना रहा हूँ, फिर एरो बना रहा हूँ, ए लिख रहा हूँ, बराबर के चिन्ह लगा रहा हूँ। एग्ज़ाम हॉल में आप सब लोगों को ये सारा समय बचाना होगा। जितना मैं यहाँ पर आपको व्हाइट बोर्ड पर लिख कर दिखा रहा हूँ, इसका मात्र 40 या कह सकते हो 30% ही आपको पेन चलाना है एग्ज़ाम हॉल में। बाकी सारा कुछ आपको मेंटली करना है। वो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी तो आप समझ जाएंगे ये 30 क्या है, टोटल वर्क। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ये एरो भी नहीं खींचने की जरूरत है, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ भी नहीं बनाने की जरूरत है, सब मेंटली होगा। बशर्ते आपको एक ही काम करना है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छा खासा। तो कन्फ्यूज मत होइए। चलिए अब हम जहाँ थे वहीं पे आ जा रहे हैं। तो पूरा काम 9 दिन में। तो देखिए शुरू में यहाँ पर ए और बी काम किया, लास्ट में ए भाग गया, तो यानी कि शुरुआत से लेकर लास्ट तक कौन काम किया? शुरू से लेकर लास्ट तक कौन काम किया है? शुरुआत से लेकर लास्ट तक बी काम किया है। तो बी टोटल कितना काम निपटा लेगा? बी जो काम करेगा भाई, 9 दिन में काम समाप्त हुआ था, 9 दिन तक किया है और बी की क्षमता 2 है, तो 9 दूनी 18, तो यानी कि बी जो है 18 यूनिट काम कर लेगा। 30 में से 30 काम टोटल है, 30 में से बी अगर 18 कर लिया तो बचा हुआ जो 12 यूनिट काम है इसको कौन करेगा? इसको करेगा ए। इस 12 यूनिट का काम कौन करेगा? ए करेगा।
और ए अपनी क्षमता से करेगा। अब ये भी पूछ रहा ना था कि ए ने कितने दिन बाद काम समाप्त किया, तो भैया ए यहीं तक तो ही काम कर रहा है, तो ए यहाँ तक से लेकर यहाँ तक टोटल 12 यूनिट काम करेगा, और एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, तो एक दिन में 3 यूनिट, तो 12 यूनिट या 12 यूनिट जोड़ने में 4 दिन लगा देगा। तो इसका मतलब सिर्फ वो 4 ही दिन तक काम किया है। स्टार्टिंग का कई दिन तक काम किया है, प्रारंभ के 4 दिन तक काम किया है और 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। जो पूछ रहा है कि काम कई दिन बाद ये छोड़ा, तो ये 4 दिन तक काम किया, इसका मतलब 4 दिन तक वो काम करने के बाद छोड़ दिया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 आंसर, इसका आंसर आ जाएगा बी। अब इसको मेथड नंबर 2 से कैसे करेंगे वो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। मेथड नंबर 2 में क्या करना, देखिए ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, देखिए ए किसी काम को वो 10 दिन में कर रहा था और बी कर रहा था 15 दिन तक, 15 दिन में बी कर रहा है 15 दिन में, तो कर सकता है 10 दिन में, ये कर सकता है 15 दिन में, दोनों लोग मिल के कर रहे हैं। तो देखिए, और ए जो है पूरा लेकर शुरू से लेकर लास्ट तक, सॉरी बी जो है ए से शुरुआत से लेकर अंत तक काम किया है और काम 9 दिन में समाप्त हुआ है। इसका मतलब है बी सिर्फ 9 दिन तक काम किया। कर सकता है 15 दिन में, लेकिन किया कई दिन में है? काम किया है सिर्फ 9 दिन में, तो डिड बटा कैन, तो बी कर सकता था 15 दिन में और काम किया है 9 दिन तक। और मान ले रहा हूँ कि बी सिर्फ एक्स दिन, सॉरी ए एक्स दिन तक काम किया है। कर सकता था ए 10 दिन में, लेकिन काम सिर्फ उसने एक्स दिन ही काम किया है। स्टार्टिंग में मैं मान ले रहा हूँ ए जो है एक्स दिन तक ही काम किया है, तो किया एक्स दिन में, कर सकता था 10 दिन में, बराबर काम समाप्त होना है तो बराबर 1 यूनिट, काम समाप्त होना तो बराबर 1 यूनिट। यहीं पर 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, 30, 3x 2 9 18 बराबर 1, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 4 दिन। और x क्या माने हैं कि माना a x दिन बाद काम छोड़ा, तो x दिन तक काम किया तो 1 दिन बाद छोड़ दिया, तो x का मान आ गया 4। इसका मतलब a 4 दिन तक काम किया और उसके बाद छोड़ दिया। तो जो प्रश्न पूछ रहा है कई दिन बाद काम छोड़ा, तो 4 दिन बाद। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। ए और बी एक कार्य मिलकर क्रमशः 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, परंतु ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया। अब हमको नहीं पता कि ए ने कई दिन बाद काम छोड़ दिया, और बी ने 23 दिन में शेष कार्य पूरा किया। ये देखिए बी पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक 23 दिन नहीं काम किया, शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया। तो चलिए आइए इसको हम देखते हैं हम लोग। तो पहले एलसीएम ले लेते हैं, मेथड 1 से लगाते हैं। मेथड 1, ए 45 दिन में कर सकता है, बी उसको 40 दिन में कर सकता है। दोनों लोग मिलकर टोटल काम करा लेते हैं। देखिए 40 और 45 का एलसीएम, 45 दूना 90, 45 3 45 चौको 180, 180 भी नहीं कटेगा। एक काम करते हैं, 360 यूनिट मान ले रहे हैं, क्योंकि 45 और 40 का एलसीएम कितना देगा? 360। तो 360 को अगर 45 से भाग देंगे तो आएगा 8 दिन, और 40 से भाग देंगे तो 9 दिन आ जाएगा। तो इसका मतलब ए एक दिन में 8 यूनिट जोड़ रहा है, बी एक दिन में 9 यूनिट जोड़ रहा है, या 9 यूनिट जोड़ रहा है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि टोटल 360 रसगुल्ला खाना है, ए एक दिन में 8 रसगुल्ला खा रहा है, बी एक दिन में 9 रसगुल्ला खा रहा है। चलिए अब कह रहा है उन्होंने एक साथ शुरू किया काम, यानी जो काम है उन्होंने एक साथ शुरू किया। शुरुआत में ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, कुछ समय बाद ए साथ छोड़ दिया, यानी अब कुछ समय तक काम किया। यहाँ पर टाइम नहीं बता रहा कि कितने देर तक काम किए हैं, कितने दिन तक या कितनी देर तक काम किए हैं। कह रहा है ए छोड़ दिया तो काम सिर्फ बी करेगा, और बी ने शेष काम कितने दिन में किया, सॉरी जो काम जितना भी रहा होगा बचा वो 23 दिन में निपटा दिया। कई दिन में? 23 दिन निपटाया है। तो कह रहा है ए ने कितने समय बाद काम छोड़ा, यानी कि ए सिर्फ यहीं तक ही काम किया है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम पूछ रहा है। यहाँ से यहाँ तक लगने वाला टाइम कितना होगा वही आपको ज्ञात करना है, क्योंकि ए यहीं से यहीं तक काम करके छोड़ दिया है। तो अब यहाँ देखिए लास्ट में 23 दिन तक काम किया है बी, तो एक दिन में बी कई काम कर रहा है, एक दिन में कर रहा है बी कर रहा है 9, तो 23 दिन में कितना कर लेगा? 9 तिरिक 27 और 9 दूना 18, 207 यूनिट। इसका मतलब है कि बी जो है अंतिम 23 दिनों में 207 यूनिट काम कर लेगा। बाकी फिर जो बचा हुआ है काम 360 में से जो 207 निकल जाएगा, बचा हुआ जो काम है
10 में से देखिए 7 गया 3 और यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 1, यानी 153 यूनिट। ये कहाँ हुआ होगा? 153 यूनिट, इसका मतलब स्टार्टिंग में हुआ होगा। और इस 153 यूनिट को कौन मिलकर करेंगे? ए और बी मिलकर करें हैं। तो 153 यूनिट को ए और बी मिलकर एक दिन में कितना रसगुल्ला खा रहे हैं? 9 8 17। तो कई दिन तक करेंगे? 17 9 153। इसका मतलब है ए और बी साथ 9 दिन तक काम किए हैं। कई दिन तक काम किए? 9 दिन तक। तो ए ने कितने समय बाद छोड़ा? तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 9 दिन समय लगा है और यहीं से यहीं तक करने के बाद छोड़ दिया है। इसका मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा है एक कई दिन बाद काम छोड़ा है, तो 9 दिन तक साथ करके और चल दिया अपने रास्ते। तो ए ने कुल 9 दिन तक काम किया। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9 दिन। अब चलिए इसको दूसरे तरीके से कर रहे हैं। मेथड नंबर 2 से। मेथड नंबर 2, देखिए ए कर सकता है 45 दिन में, बी कर सकता है 40 दिन में। अब दोनों लोग मिलकर काम शुरुआत करते हैं। अब हमको नहीं पता है कि कई दिन तक काम किए हैं, हम मान ले रहे हैं एक्स दिन तक स्टार्टिंग में दोनों लोग मिलकर काम किए हैं। और फिर ए चला गया, सॉरी कौन काम छोड़ के जा रहा है? ए चला गया, बी कर रहा है, बी शेष काम 23 दिन में किया है। तो ये बताइए ए सिर्फ कई दिन तक काम किया? ए एक्स दिन तक काम किया, तो किया एक्स दिन और कर सकता था 45 दिन। और बी ने कुल काम 40 दिन में कर सकता था, और बी ने कुल कई दिन तक काम किया? देखिए यहाँ से यहाँ तक भी समय लिया और यहाँ से यहाँ तक भी समय लिया। इसका मतलब बी देखिए यहाँ से शुरू से लेकर लास्ट तक है कि नहीं काम कर रहा है। तो बी ने जो काम किया है x + 23 डेज तक काम किया है और बराबर कुल मिलाकर एक काम। तो कह रहा ए कितने दिन तक बाद काम छोड़ा है? तो ए एक्स दिन तक काम किया उसके बाद छोड़ दिया। इसका मतलब एक्स का ही मान पूछ रहा है। इसका मतलब किसका मान पूछ रहा है? एक्स का मान। आप लोग इसको सॉल्व करिए। मेथड नंबर 2 है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। एक्स का मान जो निकल कर आएगा आप लोग इसको सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। आई थिंक 9 दिन आया था, इसके पहले वाले में हम लोग लगाए थे ना, शायद देख लीजिएगा कितना दिन आया था आप लोग। एक्स का मान निकाल लीजिएगा। मैंने आपको इक्वेशन बना दिया है, कॉन्सेप्ट समझा दिया है, बाकी आप लोग एक्स का मान निकाल लेंगे। समय नहीं हम लोग बर्बाद करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है एक्स अकेले किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। उसने 8 दिन तक काम किया। देखो कर सकता है 40 दिन में और उसने कई दिन तक काम किया? सिर्फ 8 दिन तक काम किया। और शेष कार्य को अकेले वाई ने 16 दिन में पूरा किया। यानी कई दिन तक काम 16 दिन में किया। दोनों एक्स तथा वाई मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते थे? देखिए इसका पहले एक तरीका, देखिए एक्स किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ पर जो सिर्फ ए का दिया है कि ए कैन डू अ वर्क इन 40 डेज, ये नहीं बता रहे कि बी उस काम को कितने दिन में कर सकता था। अगर ऐसा कुछ बोलता तो फिर एक्स का जितने दिन में कर सकता है और बी जितने दिन में कर सकता है उन दोनों का एलसीएम ले लेते। लेकिन यहाँ सिर्फ एक्स ही काम को 40 दिन में कर रहा है, तो 8 दिन तक काम किया। तो एक काम करते हैं, और फिर वाई ने 16 दिन तक काम किया है, तो एक काम करते हैं कुछ ऐसा नंबर ले लेते हैं जो 40 8 16 से कटने वाला नंबर हो। तो एक काम करते हैं, ज़्यादा मैं अपनी सुविधा अनुसार मान ले रहा हूँ टोटल वर्क जो है, माना टोटल वर्क जो 40 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए, 16। तो एक काम करते हैं 400 ही मान लेते हैं, चूँकि 400 डाटा आसान है। टोटल वर्क मान ले रहा हूँ 400। तो एक्स देखिए, तो एक्स जो है 40 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि एक्स जो है 400 यूनिट 40 दिन में कर रहा है। तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा? 40 दहम्मा। एक्स एक दिन में 10 यूनिट काम करेगा। भाई 400 यूनिट 40 दिन में, तो एक दिन में 10 यूनिट काम होगा।
अब उसने 8 दिन तक काम किया है। एक्स शुरू में आता है और क्या करता है, 8 दिन तक काम करता है। तो एक दिन में 10, तो 8 दिन में 10 अट्ठे 80 यूनिट काम कर लेता है। फिर बचा कितना, बचा हुआ काम है 320 यूनिट, क्योंकि 400 में से 80 निकल जाएगा तो 320 यूनिट बचेगा। इस 320 यूनिट को वाई करता है, क्योंकि अब तो एक्स चला गया तो वाई करेगा। और वाई इसको कई दिन में कर ले रहा है, 16 दिन में कर रहा है। कई दिन में, 16 दिन में निपटा दे रहा है। तो एक काम करते हैं, वाई की जो क्षमता है कितना देखते हैं। तो ये बताइए, वाई 320 रसगुल्ला 16 दिन में खा रहा है, तो इसका मतलब इसकी क्षमता कितनी है। तो क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्क बटे डेज। तो इसकी क्षमता है 16 दूना 32, इसकी क्षमता है 20। तो देखिए एक्स की जो क्षमता है एक दिन में 10 यूनिट करने की, और वाई की जो क्षमता एक दिन में है 20 यूनिट करने की। तो कह रहा है एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर काम करें तो काम कई दिन में समाप्त होगा। तो भैया टोटल वर्क मैंने कितना माना है, 400। यही 400 काम करवाना है। टोटल वर्क कितना है, 400 बटे एक्स और वाई दोनों मिलकर। तो एक्स 10 दिन में और ये 20 दिन में, तो 10 प्लस 20 यानी 30 यूनिट एक दिन में निपटा रहे हैं। तो 400 बटे 30, इसको काटेंगे तो 13 सही 1/3 दिन लग जाएगा। दोनों लोग मिलकर करने में समय लेंगे। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 13 सही 1/3 दिन आएगा। एक तरीका ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं, डिड बटा कैन से। चलिए डिड बटा कैन से कैसे लगाते हैं दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए एक्स किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, लेकिन उसने 8 दिन तक काम किया था, यानी इसका मतलब 8 डिड किया, 8 कर सकता था 40 दिन, प्लस शेष कार्य अकेला वाई ने 16 दिन में पूरा किया। देखिए शुरुआत में वाई नहीं है और सिर्फ शेष कार्य को वाई ने 16 दिन में पूरा किया। तो वाई ने 16 दिन तक काम किया, और हमको ये नहीं पता कि अगर वो पूरा काम करता तो कई दिन में कर सकता था। तो मैं मान ले रहा हूँ वो पूरा काम अगर बी करता तो बी दिन में कर सकता था। कई दिन में कर सकता था, बी दिन में कर सकता था। अब बराबर 1 यूनिट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 40 और बी का एलसीएम ले लेंगे। 40 बी, 40 से 40 कट जाएगा, ये आ जाएगा 8 बी, प्लस बी से बी कट जाएगा, 40 गुणे 16, 16 चौको 64, 400 बराबर 1 यूनिट। देखिए 40 बी में से 8 बी चला जाएगा, ये इधर जाएगा, और 8 बी इधर जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 32 बी आ जाएगा। 32 बी बराबर 640, बी बराबर 20 दिन। इसका मतलब बी कई दिन में काम कर सकता था, 20 दिन में। अब आपको देखिए, सॉरी वाई का निकालना था ना, सॉरी यहाँ वाई मानना था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, वाई। तो देखिए एक्स काम कर सकता है 40 दिन में, और वाई पूरे काम को 20 दिन में कर सकता है। तो कह रहा है दोनों मिलकर कितना, तो 40 यूनिट टोटल है। ये 20 दूना 40, ये 40 सेकंड में 40, दोनों मिलकर 40 काम करना है। तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3। तो 3 से भाग दे देंगे। दिन निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, काम बटे क्षमता। एक दिन में 3 रसगुल्ला, तो 40 रसगुल्ला खाने में 13 सही 1/3 दिन लगेगा। अच्छा मान लीजिए 13 सही दिन तो पूरा निकल जाएगा, और अगले दिन में 1/3 समय लगेगा। अगर चाहे तो एग्जामिनर इसको ऑप्शन ऐसे बना सकता था कि मिलकर कितने समय में पूरा होगा, 14वें दिन, 15वें दिन, 13वें दिन, 11वें दिन, इस तरह का अगर ऑप्शन होता तो इसका आंसर कितना आता है। 13 दिन तो पूरा है, 1/3 दिन और लगा, इसका मतलब इसका आंसर 14वें दिन पूरा हो जाता है। पूरा काम जो भी क्वेश्चन है, अगर ऑप्शन इस तरह होता तो इसका आंसर होता 14वें दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा सचिन 80 दिन में एक काम को कर सकता है, वो 10 दिन के लिए उस पर काम करता है, और उसके बाद सौरभ अकेले 42 दिन में शेष काम किया। तो ये भी उसी टाइप का है। तो कह रहा कितने दिन में सौरभ सचिन एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको मेथड नंबर 2 से लगा दे रहा हूँ। सचिन 80 दिन में कर सकता है, लेकिन काम कई दिन में किया, सिर्फ 10 दिन तक काम करता है। उसके बाद सौरभ अकेले
उस काम को 42 दिन में ख़त्म कर दिया। यानी सौरभ ने कई दिन तक काम किया, सिर्फ 42 दिन में। और सौरभ ने कई दिन में कर सकता था वो नहीं पता, मैं मान ले रहा हूँ सौरभ एस दिन में काम कर सकता था। कई दिन में? एस दिन में। और मिलकर दोनों एक काम करेगा। अब यहाँ पर एस की वैल्यू निकाल लीजिए। 80 यस 10 यस प्लस 80 गुणे 42, देखिए 4 दूनी 8, 4 8 32 बराबर 1। तो 80 यस में से 10 यस जाएगा 70 यस, 70 यस बराबर 32 80। तो यस का मान कितना आ जाएगा? देखिए 0 0, 4 सत्ते सही 7 चौक 28। कुछ गड़बड़ हो गया? देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया था। जब 42 और 80 का गुणा होगा तो 8 दूनी 16, यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर जो आएगा एस से एस कट गया। यहाँ पर जो गुणा आएगा 8 दूनी 16, 8 चौक 32 1 33। यहाँ पर जो आएगा कितना आ जाएगा? 80 70 यस इधर आ जाएगा 3 3 6 0, तो 1 0 0 कट गया। 7 चौक 28 बचा 5 7 8 56। इसका मतलब एस पूरे काम को कई दिन में कर सकता है? 48 दिन में कर सकता है। यानी एस नीचे हमेशा कर सकता वाला ही होता है। तो एस माने सौरभ, सौरभ उस काम को 48 दिन में कर सकता है। और देखिए सचिन, सचिन उस काम को 80 दिन में कर सकता है। तो कह रहा है दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो कितने दिन में समाप्त करेगा? तो 80 और ये तो आपका वो टाइप हो गया कि ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो मैंने डायरेक्ट बताया था इसका ट्रिक निकालना, तो है ट्रिक से लगा दो। 48 गुणे 80 बटे 80 प्लस 48, 8 4 12 128। आप लोग इसी को सॉल्व करिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी को सॉल्व करिए, आंसर निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखते हैं। कह रहा है कि ए और बी एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी अगर पूरे काम को करें तो 30 दिन में। बी और सी उस काम को 24 दिन में कर सकते हैं। सी प्लस ए 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे सभी मिलकर 10 दिन तक काम करें, यानी ए बी सी मिलकर कई दिन तक काम करते हैं? 10 दिन तक काम करते हैं। और फिर बी और सी काम छोड़कर चले जाएं, तो शेष काम को पूरा करने के लिए ए को कितना दिन लगेगा? तो चलिए पहले टोटल वर्क देखते हैं और ए बी सी के एक दिन की क्षमता निकालते हैं। तो टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा? 120, 3 चौक 12, 24 पंचे 120, 20 छक्का 120। देखिए मैंने आपको इसके प्रीवियस ईयर वाले वीडियो में बताया था, कभी भी पेयर वाला आए तो ए बी सी तीनों की क्षमता निकालना हो तो इनको जोड़ के आधा करना होता है। तो 5 4 9 9 6 15, 15 बटे 2 यूनिट या 7.5 यूनिट। यानी ए बी सी की जो क्षमता है तीनों मिलकर एक दिन में 15 बटे 2 यूनिट काम करेंगे या 7.5 यूनिट करेंगे। अब देखिए प्रश्न अनुसार चार्ट बनाते हैं। कह रहा है कि ए बी सी मिलकर कई दिन तक काम करते हैं? 10 दिन तक काम किए, 10 डेज। तो ये बताइए एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 15 बटे 2 यूनिट। तो 10 दिन में कितना करेंगे? 10 से गुणा करा दीजिए, 2 पंचे 10, 15 पंचे 75 यूनिट। इसका मतलब 75 यूनिट 10 दिन में निपट जाएगा। अब 120 में 75 निकल जाएगा तो बचा कितना? 45 यूनिट। इस 45 यूनिट को लास्ट में किया जाएगा। अब क्या हुआ? बी और सी छोड़कर चले गए, तो बी और सी काम छोड़कर चले गए तो काम कौन करेगा? काम करेगा ए करेगा। ए अपनी क्षमता से करेगा। अब ए की क्षमता देखिए कितना है। अब यही तो पूछ रहा, कह रहा शेष काम को, ये वाला काम देखिए शेष काम यही है, कह रहा शेष काम को ए कितने दिन में करेगा? शेष काम को ए अकेले कितने दिन में करेगा? तो इसका मतलब 45 यूनिट काम को एक कई दिन में निपटाएगा, यही पूछ रहा है। तो ए का निकालना है तो इसका मतलब ए की पहले क्षमता चाहिए। तो ए की क्षमता निकालने के लिए मेरे भाई देखिए इसको समझना पड़ेगा। ए बी सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 7.5 यूनिट कर रहे हैं। और ए की क्षमता निकालना है तो बी प्लस सी का रखना पड़ेगा। तो बी प्लस सी मिलकर कितना कर रहे हैं? 5 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 7.5 में से 5 घटा देंगे तो 2.5 यूनिट आ जाएगा।
ए की क्षमता कितनी एक दिन में है 2.5, क्योंकि देखो तीनों लोग मिलकर कर रहे हैं तो 7.5 ईंटें जोड़ रहे हैं। बी और सी एक दिन में 5 ईंटें जोड़ रहे हैं, इसका मतलब 2.5 ईंटा कौन जोड़ेगा पर डे? ए है, तो ए की क्षमता 2.5 है। तो ए का जो दिन है पूछ रहा है, तो कह रहा वो शेष काम को कितने दिन में करेगा, तो भैया 45 बटे इसकी क्षमता 2.5 का मतलब कितना होता है 5/2। इसकी क्षमता जो है 5/2 यूनिट है। तो 5/2 से भाग दे दो, 5/2 से भाग दे दो, तो इसको आप भाग दे देंगे, तो ये 5×9 45, 9×2 18। इसका मतलब ए शेष काम को 18 दिन में पूरा कर लेगा। 18 दिन, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 18 दिन आ जाएगा। चलिए देखिए, मैं बार बार समझा रहा हूँ, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो इतना पूरा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। आधा इसका 50% लिखना पड़ेगा, या मैं कह रहा हूँ 30% ही लिखना पड़ेगा। जितना मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखा इसका सिर्फ 30% पेन चलाना है, बाकी सारा कुछ मेंटली कैलकुलेशन करना है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ए बी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए ए और बी 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, और ए बेचारा अकेले कर रहा है तो 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी हर रोज़ आधा दिन काम करे, यानी बी हर रोज़ केवल आधा दिन काम करे, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहले टोटल वर्क देखते हैं कितना है। टोटल वर्क मान ले रहा हूँ 60, तो 12 पंचे 60, 20 3 60। इसका मतलब है कि ए प्लस बी एक दिन में, देखिए ए प्लस बी एक दिन में कई काम कर रहे हैं 5 यूनिट, और ए कर रहा है 3 यूनिट। तो बी का निकालना हो तो क्या करिए, बी का निकालने के लिए एक दिन का 5 में से 3 घटा देंगे, 2 यूनिट आ जाएगा। तो बी एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, लेकिन बी आधा काम करेगा, बी आधा काम करेगा पर डे, या आधा दिन काम करेगा, आधा दिन। तो एक दिन में 2 यूनिट, तो आधा दिन में 1 यूनिट काम करेगा, क्योंकि काम आधा भी हो जाएगा भाई। जब एक दिन में 2 यूनिट, तो आधा दिन में आधा काम हो जाएगा, 2 यूनिट का आधा 1 यूनिट करेगा, यानी कि वो जो काम करने की उसकी क्षमता वो 1 यूनिट ही करेगा। तो अब कह रहा है कि ए और बी मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो देखिए टोटल कितना काम है, टोटल है आपका 60 यूनिट टोटल है। ए करेगा पूरा काम, ए तो 3 काम करेगा अपनी क्षमता से, लेकिन बी करेगा आधा, तो बी की क्षमता आधा हो जाएगी, तो बी करेगा 1 यूनिट, यानी टोटल एक दिन में 4 यूनिट काम हो पाएगा। तो 15 दिन लग जाएगा, क्योंकि एक दिन में 4 यूनिट 60 यूनिट का निपटाने के लिए 15 दिन लग जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15 दिन। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं हम लोग। देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, और जबकि कह रहा सी उस काम को उस अवधि के 4/5 भाग में पूरा कर सकता है जो ए और बी मिलकर काम करने में लेते हैं। देखिए ये लाइन बहुत बढ़िया है कि सी उस काम को उस अवधि के 4/5 भाग में पूरा कर सकता है जो ए और बी मिलकर काम करने में लेते हैं। यानी जो सी का टाइम है, सी का जो समय है, वो ए और बी के समय का जितना लेते हैं इसका 4/5 लगता है। तो ए और बी दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। तो अगर हमको ए और बी का दोनों को निकालना हो तो मैंने बताया था, अगर ए 12 दिन में कर रहा है, बी 8 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर करने के लिए मैंने बताया था ना, ए इंटू बी या D1 इंटू D2 बटे D1 प्लस D2। तो 12 + 8 का कितना समय लगेगा, 4/5। तो ए और बी मिलकर काम को कर रहे हैं 12 8 96 और बटे 20। तो इसका कितना समय लगेगा, इसका लगेगा 4/5। तो आप लोग इसको काट लीजिए। देखिए 4 पंचे 20, तो ये तो आ गया है मेरे भाई 96/25 दिन। यानी कि सी को कितना समय लगेगा, सी को जो समय लगेगा 96/25 दिन लगेगा। तो फिर कह रहा है, तो देखते हैं, फिर कह रहा है कि ए और बी मिलकर उस काम को, ए और बी जो है मिलकर उस काम को 3 दिन तक किया। तो पहले देखते हैं टोटल काम है कितना, टोटल देखते हैं काम है कितना। तो टोटल काम निकालने के लिए 12 8 96/25 कैल्शियम। तो देखिए अब
हमेशा याद रखिएगा, जब भी भिन्न में कुछ अगर संख्या आ जाए तो यहाँ पर 12, 8 सिर्फ 96 का मल्टीपल ढूंढना है। क्यों? क्योंकि जो टोटल वर्क होगा वो 96 से कटना चाहिए, क्योंकि 96/25 करेंगे तो 25 ऊपर भाग जाएगा। सिर्फ 96 से कटने वाला ही नंबर हमको चाहिए। तो 12, 8, 96 से कटने वाला नंबर क्या है? 96 ही है, क्योंकि 12 अट्ठे 96, 8 से भी कट जाएगा और 96 स्वयं से। तो 12 अट्ठे 96, 8 एकम 8, 12 अट्ठे 96 और 96 को 96/12 से भाग देंगे। देखिए 96 यूनिट को 96/12 से भाग देंगे तो 12 कहाँ भाग जाएगा? ऊपर। 96 × 12 और बटे 96, तो 96 से 96 कट जाएगा, तो इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 यूनिट। मान लीजिए 25 है, सॉरी 25 तो 25 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है कि ए और बी ने मिलकर उस काम को 3 दिन तक किया, यानी ए और बी मिलकर 3 दिन तक काम करेंगे। ए और बी 3 दिन तक काम कर रहे हैं, तो ए और बी एक दिन में कितना कर रहे हैं? ए और बी एक दिन में कितना कर रहे हैं? 12, 8, 20। तो 20 दिन 3 दिन में कितना कर डालेंगे? 20 3 60 यूनिट। 60 यूनिट काम हो गया। बचा कितना? 90, 96 में से 60 निकल गया, बचा कितना काम? 36। अब इस 36 को फिर सी किया है, क्योंकि शेष काम कितना किया? सी ने किया है। तो कह रहा सी कितना समय लेगा, यानी सी का यहाँ तक का समय पूछ रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगा है सी को, यही आपसे पूछ रहा है, ये वाला समय। तो यहाँ से यहाँ तक का काम कितना करवाना है? 36 बटे कौन करेगा? सी। तो सी की क्षमता कितना? 25। तो इसका आंसर आ जाएगा 25 एकम 25, 1 सही 11/25 दिन। तो सी को कितना समय लगेगा शेष काम करने में? 1 सही 11/25 दिन। इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 3rd इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग देखते हैं। कह रहा आसिफ, देखिए यहाँ बात हो रही आसिफ की। आसिफ, एस माने आसिफ, किसी काम को 18 दिन में, अफ़गान उस काम को 9 दिन में, और आतिफ, 80 माने आतिफ, उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। आसिफ और अफ़गान ने मिलकर काम शुरू किया। तो पहले देखे तो टोटल काम कितना है। तो टोटल काम 18, 9, 6 कैल्शियम 18, 18 एकम 18, 9 दूना 18, 6 त्रिक 18। अब देखिए इस चार्ट को बना लेते हैं। काम देखिए, आसिफ और अफ़गान मिलकर काम कर रहे हैं। तो देखिए आसिफ और अफ़गान, यानी आसिफ और अफ़गान मिलकर काम कर रहे हैं। तो दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं? 2 यूनिट और 1 यूनिट, 3 यूनिट। और 2 दिन बाद आतिफ भी शामिल हो गया, यानी ये सिर्फ टोटल 2 ही दिन तक काम किए हैं, 2 दिन तक ही काम किए हैं। उसके बाद आसिफ प्लस अफ़गान और प्लस इसके बाद कौन शामिल हो गया? आतिफ भी शामिल हो गया। AF प्लस आतिफ भी शामिल हो गया। तो देखिए आसिफ और अफ़गान मिलकर 2 दिन तक किए। आसिफ और अफ़गान तो एक दिन में 3 यूनिट, तो 2 दिन में कितना कर डालेंगे? 6 यूनिट। तो 18 में से 6 यूनिट तो 2 दिन में हो गया, बचा हुआ काम कितना है? 12 यूनिट। अब इस 12 यूनिट को तीनों लोग मिलकर करेंगे। तो 12 यूनिट को तीनों लोग मिलकर करेंगे, तो तीनों लोग मिलकर की क्षमता कितना है? 3 2 5 1 6। तो यहाँ कितना दिन लग जाएगा? 3 दिन इधर लग जाएगा। तो पूछा है कि काम को समाप्त होने में, काम को सॉरी 2 दिन आएगा, 6 दूनी 12, 2 दिन आएगा। कह रहा काम को पूरा करने में कुल कितना दिन लगेगा? देखिए तो यहाँ से यहाँ तक का कितना समय लगा? यहाँ से यहाँ तक 2 दिन लगा है, देखिए, और इधर भी 2 दिन लगा है। तो पूरा काम कितना समय लगेगा? पूरा जो काम करने में समय लगेगा 4 दिन लग जाएगा। 2 + 2 4 दिन। इसका आंसर 4 दिन आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है 50। देखिए आज हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन कर चुके हैं या कर लेंगे, यानी हम लोग अर्धशतक मार दिए हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर में। चलिए देखिए मैंने इसको शॉर्टकट लिखा है कि ABC मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ABC किसी काम को 10 दिन में मिलकर कर सकते हैं, ठीक है। मिलकर काम चालू किया, यानी जो शुरुआत में काम कर रहे हैं तीनों लोग मिलकर कर रहे हैं, ABC तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। और 4 दिन बाद ए काम छोड़कर, देखिए क्रॉस कर दिया, मतलब ए काम छोड़कर चला गया। फिर कह रहा शेष काम B और C ने किया। शेष काम कौन किया? B और C ने। और कई दिन में किया? 10 डेज में किया है। तो ए अकेला काम को कितने दिन में कर सकता था? तो एक काम करते हैं, ऐसा कुछ काम पहले पता चले
कि 10 4 10 का एक काम करते हैं, जो टोटल वर्क इससे कटने वाला नंबर मानते हैं। तो एक काम करते हैं, 10 चौक 40 मान सकते हैं या 400 मान सकते हैं, जो मन में आए। चलिए मैं अपनी सुविधा अनुसार 400 ही मान ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ मुझे सिर्फ ए बी सी 10 दिन में मिलकर कर सकते हैं, और ये नहीं पता कि बी और सी इतने दिन में कर सकते हैं या सी और ए इतने दिन में कर सकते हैं। अगर वो तीनों का अलग अलग पता होता तो तीनों का एलसीएम ले लेते, लेकिन यहाँ सिर्फ ए बी सी 10 दिन में कर सकते हैं, बस इतना पता है। तो 10 का मल्टीपल, और 10 यहाँ चूँकि आगे शेष 4 दिन तक काम कर रहे हैं, तो 4 10 का मल्टीपल 40 होता है। 400 भी मान लिया हूँ ताकि दशमलव में ना हो भाग भाग देने पर। तो टोटल वर्क कितना मान ले रहे हैं? 40। तो ये बताइए, ए बी सी अगर 10 दिन में काम कर रहे हैं तो ए बी सी की जो क्षमता होगी 400 यूनिट काम करने में, वो कितना दिन ले रहे हैं? 10 दिन में पूरा काम समाप्त कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक दिन में वो 40 यूनिट काम कर रहे हैं। उनकी जो क्षमता है एक दिन में कितना है? 40 यूनिट करने की है। तो ये बताइए, इन्होंने 40 और इस 4 दिन तक काम किया। कई दिन तक किया? स्टार्टिंग में 4 दिन तक, 4 दिन तक काम किया है। तो देखिए ए बी सी यहाँ तक कई दिन तक काम किए हैं? 4 दिन तक किए हैं। तो ए बी सी एक दिन में 40 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 4 दिन में कितना कर लेंगे? 40 चौक 16, 160 यूनिट निपटा देंगे। तो बचा हुआ 400 में से 160 जो है हट जाएगा, तो बचा हुआ काम जो है 340 यूनिट। इस 340 यूनिट को, सॉरी 240 यूनिट, 400 में से 160 घट जाएगा, तो 240 यूनिट बी और सी करेंगे। अब बी और सी कई दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। तो इसका मतलब बी और सी की जो क्षमता है, बी और सी की क्षमता, देखिए 240 रसगुल्ला या 240 ईंट 10 दिन में जोड़े हैं, तो इसका मतलब एक दिन में वो कई ईंट जोड़ रहे थे? 24 यूनिट, यानी कि बी और सी की एक दिन की क्षमता 24 यूनिट है। अब आपसे क्या करें, ए अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखिए पूरा काम कितना है, ए से पूछ रहा है ना, तो पूरा काम है 400, तो हम मुझे ए की क्षमता चाहिए। देखिए जब तीनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो तीनों लोगों की क्षमता 40 है, और जबकि बी और सी की एक दिन की क्षमता 24 है, तो इसका मतलब ए की क्षमता कितना हो जाएगी? 40 माइनस 24। इसका मतलब है कि ये 16 यूनिट आ जाएगा, क्योंकि 40 में से 24 घटा दोगे तो ए की जो क्षमता है 16। तो 16 दूना 32, 16 पंचे 80, तो यानी ए को कई दिन लगेगा? 25 दिन लग जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 25 दिन आएगा। चलिए गाइस, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। बाकी के आगे क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, एंजॉय करिए, और इसके साथ साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों वगैरह को भी बताइए। अगर उनको यहाँ पर आकर कुछ लाभ हो तो वो चैनल पर रेगुलर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।